धर्म नगरी हरिद्वार में उस समय हड़कंप मच गया जब कुछ लोग गंगा की धार के बीच फंस गए। बताया जा रहा है कि ये लोग विसर्जन करने के लिए नदी में गए थे, लेकिन गंगा में जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसकी वजह से ये लोग किनारे तक नहीं पहुंच पाए। लोगों को यूं उफनती गंगा में फंसे देख फौरन जल पुलिस को खबर दी गई। जल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन लोगों को गंगा की तेज धार के बीच से निकाला, लेकिन ये वीडियो सबक दे गया कि उफनती नदी के करीब नहीं जाना चाहिए और अगर जाना भी है तो पूरा एहतियात भी बरतना चाहिए। मध्य प्रदेश की विदिशा में तेज बारिश की वजह से संजय सागर बांध के तीनों गेट खोलने पड़े हैं। प्रशासन का कहना है कि जरूरत पड़ने पर बाकी एग्जिट भी खोले जा सकते हैं। दरअसल विदिशा में मूसलाधार बरसात की वजह से बांध में पिछले साल के मुकाबले 55% पानी ज्यादा भर गया है, जिसकी निकासी जरूर हो चली थी। बांध का पानी छोड़े जाने से नालों और नहरों का जलस्तर भी बढ़ सकता है। इसी की वजह से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को लगातार सचेत किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में भी मूसलाधार बरसात मुसीबत का सबब बन गई है। बस्ती में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से नदी की तेज धार लगातार कटान कर रही है। कटान की वजह से जमीन के साथ ही साथ पेड़ भी नदी की धार में बलि चढ़ रहे हैं। अब तक तकरीबन 100 बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है और अगर सरयू का जलस्तर बढ़ना जारी रहा तो फसलों को बड़े नुकसान से बचाना मुश्किल हो जाएगा। डर का पहाड़ और खौफ में इंसान, मानसून की मार से खंड खंड होते पहाड़ का ये वीडियो सोनप्रयाग का है। सोनप्रयाग में लैंडस्लाइड से भारी तबाही की खबर है। केदारनाथ सोनप्रयाग मार्ग पर भूस्खलन से यातायात बंद हो गया। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कैसे लोग लैंडस्लाइड के बीच जान बचाते दिख रहे हैं। सोनप्रयाग में सुबह सुबह उसी जगह पर भारी भूस्खलन हुआ जहां हाईवे पूरी तरह से बह गया था। केदारनाथ सोनप्रयाग रूट पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुए हैं, जिससे ये पूरा रूट बाधित हो गया। इस रूट के बंद होने से केदारनाथ में फंसे यात्रियों के रेस्क्यू में मुश्किल हो रही है। केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालु बीच रास्ते में फंस गए। इनके रेस्क्यू में हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। उत्तराखंड की केदार घाटी में फंसे लोगों को बचाने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। रेस्क्यू मिशन में वायुसेना जुट गई है। केदारनाथ और आसपास के इलाके में फंसे तीर्थयात्रियों को बचाने के लिए वायुसेना के चिनूक और M117 गोचर हवाई पट्टी पर तैनात हैं। हमने सुबह से आपका अभी जो है MI-17 ने एक बार उड़ान भरी थी और उसके माध्यम से हमने 15 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। उत्तराखंड में आई आपदा में वायुसेना बड़ा बचाव अभियान चला रही है। वायुसेना के यहाँ M117 और चिनूक हेलीकॉप्टरों की तैनाती कर दी गई है, जो खराब मौसम और बारिश के बावजूद रेस्क्यू अभियान में जुटे हैं। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर हिल्स और मॉनसून और वेदर हर एक चीज चैलेंजिंग है। आपस में मिलकर हम इस ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के मुताबिक इस आपदा में सूबे को केंद्र से सभी तरह की मदद मिल रही है। कुछ को हेली सेवा एयर से निकाला गया है, कुछ को वैसे निकाला गया है। 5000 किया गया और जो लोग अभी बचे हुए हैं लगभग 1000 के लगभग लोग धाम पर हैं। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से उन्होंने हमको कहा है कि हर तरीके से इस आपदा में हमारे साथ हैं और सभी संभव सहायता वहाँ से हो रही है। दिल दिला देने वाली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के रामपुर की है, जहां बादल फटने के बाद नदी नाले उफान पर हैं। नदी की धार इतनी तेज है ये अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिख रहा है। हिमाचल में शिमला के रामपुर में बादल फटने से ऐसी खौफनाक तबाही मची कि सैलाब का पानी कई लोगों को अपने साथ बहा कर ले गया। रामपुर में बादल फटने से अब तक 30 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। दरअसल स्कूल का अब ये गेट ही बचा है, जो ये बताने के लिए काफ़ी है कि कभी यहाँ बच्चे शिक्षा का अर्जन करते थे। जो बच्चे स्कूल में सुबह पहुँचते उनमें से कई बच्चे अब लापता हो चुके हैं।
रामपुर में फंसे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रात दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। देखिए कैसे देवदूत बनकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर रस्सी के सहारे सैलाब में फंसे लोगों को नदी पार कराकर सुरक्षित जगहों पर भेजने में जुटे हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए तलाशी अभियान जारी है। 4 डेड बॉडीज रिकवर हो गई है, 49 के करीब मिसिंग्स हैं और जिस प्रकार का क्लाउड बस्ट है तो जो मिसिंग है उनकी उम्मीद कम होती जा रही है। बादल फटने के बाद पार्वती नदी में ऐसा उफान आया, उसने अपने किनारे बसे इलाके पर कहर बरपा दिया। कुल्लू के साग सब्जी मंडी गांव में पार्वती नदी के मचाए कदर का सबूत है ये ड्रोन वीडियो। तबाही और बर्बादी की तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की हैं। यहां बादल फटने के बाद भारी बारिश की वजह से ब्यास और पार्वती नदी में उफान आ गया। तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि हर तरफ नदी में उफान है और नदी में उफान की तस्वीरें डरा रही हैं। बाढ़ बारिश की वजह से मची तबाही की रूह कपाने वाली ये तस्वीर हिमाचल प्रदेश की चंबा की है। आफत की बरसात से हर तरफ तबाही का खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से चंबा की सड़कों पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। सड़कों पर बड़े बड़े बोल्डर आने से कई गाड़ियां मलबे में दफन हो गए। हादसे के बाद लोगों की जिंदगी बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश की वजह से जनता बेहाल है। यहां आसमान से इतना पानी बरस रहा है कि सूबे के डैम लबालब हो गए हैं। वीडियो नर्मदापुरम के तवा बांध का है, जिसके लबालब होने के बाद इसके गेट खोल दिए गए। गेट खोलने से लाखों क्यूसेक पानी रिलीज हो रहा है। बीते 24 घंटे से भोपाल में जमकर बारिश हो रही है, जिससे शहर के बड़े तालाब का वाटर लेवल बढ़ने लगा है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए शहर में मौजूद 2 डैम कलियासोत और भदभदा डैम के गेट खोल दिए गए। 4 गेट जो है यहाँ पर खोल दिए गए हैं। भदभदा डैम के अलावा कलियासोत डैम के भी 3 गेट को भी थोड़े थोड़े स्तर पर खोला गया है। कर्नाटक में भारी बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से शिमोगा और उत्तरा कन्नड़ जिले की सीमा पर मौजूद जोग वाटरफॉल पूरे शबाब पर है। शरावती नदी पर बना ये झरना देश का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। इसकी ऊंचाई 254 मीटर है। मॉनसून के सीजन में इसकी खूबसूरती निखर जाती है, लेकिन हाल में कर्नाटक में हुई बारिश के बाद जोग फॉग से रिलीज होता पानी लोगों को डरा रहा है। जोग वाटरफॉल को जेरसप्पा फॉल के नाम से भी जाना जाता है। केरल के वायनाड में भीषण लैंडस्लाइड के चौथे दिन सर्च ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक पहाड़ दरकने से मरने वालों की संख्या 300 तक पहुंच चुकी है। अभी भी लापता हुए 150 से 200 लोगों की तलाश की जा रही है। न्यूज नेशन की टीम चुरानमला से 4 किलोमीटर दूर मुंडकई पहुंची, जहां लैंडस्लाइड ने कहर मचा दिया था। आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि इस समय भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। चौथा दिन है आज, शुक्रवार का दिन। आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से लगातार एनडीआरएफ और इसके अलावा सेना के जवान और एसडीआरएफ की टीम बाकायदा यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी, उनकी बहन 1 अगस्त से लैंडस्लाइड से प्रभावित वायनाड के दौरे पर हैं। राहुल और प्रियंका ने भूस्खलन से प्रभावित इलाकों में बनाए गए अलग अलग राहत शिविरों का दौरा किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। राहुल और प्रियंका गांधी ने रेस्क्यू मिशन में जुटे सेना के अधिकारियों और एनडीआरएफ की टीम से भी मुलाकात की। पहाड़ के दरकने का ये खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिर्फ 7 सेकंड में लाखों टन पहाड़ी मलबा हाईवे को बर्बाद करते हुए खाड़ी में गिर जाता है।
एक बार फिर देखिए किस तरह कुछ ही सेकंड में पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर हाईवे को निगल गया। भूस्खलन में भारी मात्रा में मलबा सड़क पर आ गिरा, जिससे एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लैंडस्लाइड के दौरान काले रंग की कार बाल बाल बच गई। अगर कार एक सेकंड भी देर कर देती तो मलबे की चपेट में आ सकती थी। वीडियो चीन के शेडोंग का बताया जा रहा है। वीडियो में हाईवे से तेज रफ्तार गाड़ियां गुजर रही होती हैं। इस बीच शेडोंग हाईवे पर अचानक लैंडस्लाइड होता है। वीडियो बेहद खौफनाक है। हालांकि अच्छी बात यह रही, लैंडस्लाइड से ऐन वक्त पहले ही हाईवे से गाड़ियां गुजर जाती हैं और किसी को नुकसान नहीं पहुंचता। पाकिस्तान में इन दिनों भारी बारिश के चलते हाहाकार मचा हुआ है। आसमान से लगातार बरस रही आफत ने जिंदगी की गाड़ी पटरी से उतार दी है। लाहौर में तेज बारिश ने पिछले 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले जुलाई 1980 में 3 घंटे में 332 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। शहर में एयरपोर्ट समेत कई इलाकों में कुछ ही घंटों में लगभग 360 मिलीमीटर बरसात हो गई, जिसके चलते कई इलाके बाढ़ के पानी में डूब गए। भारी बारिश के कारण लाहौर में भी कई घंटों तक विमान परिचालन बंद रहा। सड़कों, घरों और यहां तक कि सरकारी अस्पतालों में भी पानी भर गया, जिससे लोगों को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। मुसीबत यह है कि अभी लोगों को राहत मिलने के आसार भी नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान मौसम विभाग ने कहा है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून के चलते 6 अगस्त तक देश के ऊपरी हिस्सों में रुक रुक कर भारी बारिश होती रहेगी। एक धमाका और हमास चीफ इस्माइल हानिया का खेल खत्म। 31 जुलाई को तेहरान में एक ऐसा ही ब्लास्ट हुआ और इजराइल का दुश्मन नंबर 1 इस्माइल हानिया मारा गया। 31 जुलाई को नॉर्थ तेहरान में IRGC की जिस इमारत में धमाके के बाद हानिया की मौत हुई, उसका एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने तेहरान में हानिया के कमरे में करीब 2 महीने पहले से लगाए गए बम को रिमोट कंट्रोल के जरिए ब्लास्ट किया। मोसाद के एजेंट्स को इस बात की फुल प्रूफ जानकारी हो गई है कि हानिया अपने कमरे में मौजूद है, तो रिमोट के जरिए बम को एक्टिवेट किया गया और धमाका हो गया। मतलब जिस समय धमाका हुआ, मोसाद के एजेंट्स उस समय ईरान में मौजूद थे। हालांकि हानिया के मारे जाने को लेकर 2 तरह की रिपोर्ट सामने आ रही है। पहली रिपोर्ट ये कि हानिया को बम के जरिए मारा गया, वही दूसरी रिपोर्ट कहती है हमास चीफ गेस्ट हाउस में मिसाइल अटैक का शिकार हुआ। हालांकि यह हमला साफ तौर पर ईरान के खुफिया तंत्र की खामी बताता है। 30 जुलाई को बेरूत में हिजबुल्लाह कमान फवाद शुकर की हत्या और फिर 31 जुलाई को तेहरान में हमास चीफ हानिया के मर्डर के बाद इजराइल का उत्तरी हिस्सा सुलग उठा। लेबनान से हिजबुल्लाह ने बीती रात इजराइल पर सैकड़ों मिसाइलों से हमला कर दिया। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक के बाद नॉर्थ इजराइल का आसमान इंटरसेप्टर मिसाइलों की रोशनी से भर गया। इजरायली इस शहर मित्जुबा की एक इमारत को हिट करते हिजबुल्लाह के रॉकेट प्रोजेक्टाइल का ये वीडियो देखिए, किस तरह रिहायशी इमारतों को टारगेट कर रहा है हिजबुल्लाह का रॉकेट। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने मित्जुबा पर कत्यूशा रॉकेट से हमला बोला है। इजराइल ने गुरुवार सुबह लेबनान के जवा में एयर स्ट्राइक की थी। इसमें 4 सीरियाई नागरिक मारे गए थे। इसी हमले के जवाब में गुरुवार देर रात को रॉकेट दागे गए। ब्राजील से आए एक वीडियो ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल 36 सेकंड के इस वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि इस वीडियो में UFO यानी एलियन का यान नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के साथ ये दावा भी किया गया है कि इस वीडियो को ब्राजील के क्यूरिटवा में शूट किया गया है। वीडियो को गौर से देखने पर एक उड़न तश्तरी जैसी चीज दिखाई दे रही है, जो कुछ देर तक आसमान में घूमती रहती है। लोग इस UFO को आज तक का सबसे साफ वीडियो भी करार दे रहे हैं। हालांकि ये भी हो सकता है कि किसी खुराफाती दिमाग ने विजुअल इफेक्ट के साथ वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया हो, लेकिन एलियंस में इंसानी दिलचस्पी की वजह से वीडियो को लगातार शेयर और लाइक किया जा रहा है। आसमान में उड़ता धुएं का गुब्बार, ऊंची लपटों से सब कुछ खाक कर देने पर आमादा भयंकर आग। दिल्ली के वजीराबाद पुलिस स्टेशन के मालखाने में आज भयंकर आग भड़क गई। देखिए किस तरह मालखाने में मौजूद स्क्रैप गाड़ियों का कबाड़ सुलग रहा है।
कबाड़ में लगी आग से काला धुआं दूर तक फैल गया और ऊंची लपटें उठने लगी। हालांकि आग लगने के फौरन बाद फायर ब्रिगेड को इमरजेंसी कॉल की गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची। मालखाने में लगी आग को घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग किस वजह से लगी इसका पता नहीं चल पाया है। इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दिल्ली के रोहिणी में मौजूद आश्रा किरण शेल्टर होम में बच्चों की मौत के मामले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए। मंत्री आतिशी के मुताबिक 48 घंटे में रिपोर्ट तलब की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच यहां 14 बच्चों की मौत हुई। हालांकि मृतकों के आंकड़ों को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की जांच में शेल्टर होम में मौतों का खुलासा हुआ। इसके बाद बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर निशाना भी साधा। दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी मौत के नाले, मौत का कमरा, मौत का बेसमेंट चलाती है और इसमें आम लोग मारे जाते हैं और निर्लजता से दिल्ली सरकार अपना ठीकरा किसी और पर फोड़ती है। आशा किरण शेल्टर होम में कथित मौत के दावे के बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने यहां का दौरा भी किया। अयोध्या में नाबालिग के साथ गैंगरेप मामले में अब योगी सरकार फुल एक्शन मोड में आ गई है। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में चौकी इंचार्ज और थाना अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया गया है। तो वहीं मुख्य आरोपी मोहित की प्रॉपर्टी की पैमाइश भी शुरू हो गई है। खुद सीएम योगी ने विधानसभा में कहा था कि इस किस्म के अपराध करने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी चल रही हैं। मुख्य आरोपी का अयोध्या के वर्तमान सांसद से कथित संबंध होने को लेकर समाजवादी पार्टी को भी बीजेपी के नेता निशाने पर ले रहे हैं। ईडी रेड को लेकर राहुल गांधी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किए गए पोस्ट के बाद सियासी घमासान मच गया है। दरअसल राहुल गांधी ने एक पोस्ट में दावा किया था उनके खिलाफ ईडी कार्रवाई कर सकती है। एक्स पर पोस्ट करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि संसद में उनके चक्रव्यूह वाले भाषण के बाद उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। उनका दावा है कि ईडी के अंदरूनी सूत्र ने उन्हें छापेमारी के बारे में जानकारी दी है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा राहुल गांधी सिर्फ भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि राहुल बताएं किस अधिकारी ने उन्हें ये जानकारी दी है। सदन के अंदर तो झूठ बोलते ही हैं, सदन के बाहर भी भ्रम फैलाने का काम किए हैं। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। ये शर्मिंदित होकर के दुनिया में भ्रम फैलाने का काम, इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा लिया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भी मास हिस्टीरिया जैसी एक खबर सामने आई है। दरअसल कांकेर के एक गांव में तकरीबन 2 महीने पहले एक पूजा हुई थी। पूजा के दौरान लोगों ने प्रसाद खाया था और यहीं से शुरू हुआ सारा मामला। दरअसल प्रसाद जिन 2 गायों के दूध से बना था उन्हें एक कुत्ते ने काट लिया था। कथित डॉग बाइट की वजह से 90 दिन बाद दोनों गायें मर गई और खतरा भांपते हुए गायों के मालिक ने रेबीज का इंजेक्शन भी लगवा लिया। जैसे ही खबर इलाके में फैली तो प्रसाद खाने वाले सभी लोग एक एक करके रेबीज का इंजेक्शन लगवाने लगे। अब तक एक ही गांव के 150 से ज्यादा लोगों को इंजेक्शन लगाया जा चुका है। मुंबई के सटे थाने का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। वीडियो में गाड़ियों के ऊपर होर्डिंग गिर जाता है। थाने के कल्याण के इस वीडियो में एक सड़क ट्रैफिक से भरी साफ देखी जा सकती है। इसी बीच का एक होर्डिंग सड़क के किनारे लगी कारों पर गिर जाती है। होर्डिंग गिरने के साथ ही मौके पर हड़कंप मच जाता है। सड़क से गुजर रहे लोग सदमे में आ जाते हैं। इस हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी बताए जा रहे हैं। एक एक कर नहर में उतरती कार, ये कार नहीं कमाल है। एम्स्टर्डम कैनाल में एम्फीबियस व्हीकल की नुमाइश हुई तो देखने वाले हैरान रह गए। प्रदर्शनी के दौरान पानी और सड़क दोनों चलने वाली यूनिक कार की नुमाइश की गई।
एम्स्टरडैम में 5 दिनों आयोजित इस प्रदर्शनी का समापन 1 अगस्त को हुआ। हर साल यूरोप के अलग अलग देशों में इस प्रदर्शनी में हिस्सा लेने लोग पहुंचते हैं। ये प्रदर्शनी हर साल यूरोप के अलग अलग देशों में आयोजित होती है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टरडैम में आयोजित इस प्रदर्शनी में इस बार एम्फीबियस व्हीकल थीम रहे। दरअसल इस एम्फीबियस व्हीकल की आखिरी सेलिंग है, क्योंकि अगले साल से नए पर्यावरण नियमों के तहत यूरोप में अनोखी थीम वाली ऐसी गाड़ियां बैन हो जाएंगी। ये रील का नशा है। ये मशहूर होने की चाहत में कुछ भी कर गुजरने का नशा है। हाथों में पिस्तौल लेकर वीडियो बनाते दिख रहे युवकों की ये तस्वीरें बुलंदशहर के 2 अलग अलग इलाकों की हैं। पहला वीडियो जिसमें युवक दोनों हाथों में पिस्तौल लेकर टशन दिखा रहा है, वो खुर्जा देहात थाना क्षेत्र के अगोरा गांव का बताया जा रहा है, जबकि दूसरा वीडियो नरसैना थाना क्षेत्र के गांव नगला मदारीपुर का है, जिसमें एक युवक अपने साथी के साथ पिस्तौल से फायरिंग करता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर फेम पाने के लिए अब युवक हथियारों का सहारा ले रहे हैं। हाथों में हथियार लेकर रील बनाई जा रही है और सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है। फिलहाल पुलिस अब इन दोनों युवकों की तलाश में जुटी हुई है। रात का वक्त और मुंबई की व्यस्त सड़क, उसी सड़क पर यह लहराती हुई कार सबके होश उड़ा रही थी। नशे में धुत एक युवक कार की स्टीयरिंग पकड़कर दरवाजे से बाहर लटका हुआ था और ड्राइव कर रहा था। अंधेरी खाटकोपर लिंक रोड पर ड्रैगन फ्लाईओवर के पास का ये वीडियो है। कार के पीछे चल रहे लोगों ने नशे में धुत होकर स्टंट कर रहे इस युवक का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। कुछ मीटर चलने के बाद कार लहराते हुए सड़क के बगल में पार्किंग में खड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा जाती है। यह घटना 30 जुलाई की देर रात में हुई। आरोपी की पहचान 26 वर्षीय सूरज साव के तौर पर हुई। वह टूरिस्ट कैब चलाता है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने कार ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। जम्मू कश्मीर को पैराग्लाइडिंग हब बनाने की तैयारी है। साहसिक पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए पूंछ में पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की गई। पूंछ के नूरपुर स्थित शंखडोडा ग्राउंड में इस खेल की शुरुआत की गई। अब लोग यहां पहुंचकर पर्यटक पैराग्लाइडिंग के जरिए हवा से बातें करने का आनंद ले सकेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिहाज से पैराग्लाइडिंग की शुरुआत की गई।